जम्मू कश्मीर के जादिबल में रविवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद जादिबल और जूनीमार पोजवालपुरा इलाके में तलाशी अभियान शुरू की गई थी। इसी दौरान आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि एक मकान में 3 आतंकी छिपे थे। पुलिस ने अपने सूत्रों से उनकी पहचान की और उनके परिजनों को बुलाया। उन्होंने आतंकियों से समर्पण के लिए कहा। उन्हें समर्पण के लिए 2.5 घंटे का समय दिया गया। इसके बाद सुरक्षा बल के जवान मकान की ओर बढ़े। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाईं। दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी में 3 आतंकी मारे गए। इनमें 2 स्थानीय निवासी थे। रविवार सुबह 9:16 से दोपहर 3:04 तक साल का पहला सूर्य ग्रहण नजर आया। भारत में ये सबसे पहले सुबह 10:01 पर मुंबई पुणे में दिखा। दिल्ली, राजस्थान, जम्मू और गुजरात और हरियाणा में भी ग्रहण दिखाई दिया। ये साल का पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण है। इसके बाद अगला सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 को भारत में दिखेगा। चंद्रमा के सूर्य को 98.6% तक ढक देने से इसकी कंगन जैसी आकृति दिखाई देती है। ज्योतिष ग्रंथों में इसे कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहा गया है। देश में कई जगहों पर ग्रहण खंडग्रास यानी आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई दिया। भारत के अलावा इस ग्रहण को नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया और कांगो में देखा गया। सीमा पर चीन की घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस को पूरी छूट दे दी है। सेनाओं को धरती, आसमान और समुद्री इलाके में चीन की किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए सख्त रवैया अख्तियार करने के लिए कहा गया है। रविवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बिपिन रावत समेत सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और नौसेना प्रमुख कमरबीर सिंह से बात की। इसी में उन्होंने सेनाओं को चीन से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। 15 जून की रात को गलवान में हिंसक झड़प हुई थी। इसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। भारत ने भी चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की बात कही थी, लेकिन चीन ने इसे स्वीकारा नहीं है। गलवान घाटी में चल रहे भारत चीन तनाव के बीच लेह शहर से 15 किलोमीटर दूर बसे स्टोक गांव में रहते हैं 84 साल के ऑनररी कैप्टन फुशुंग ताशी। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान वो गलवान घाटी में तैनात थे। हम उनके घर पहुंचे तो कुछ देर बातचीत के बाद उन्होंने हमसे 1962 के युद्ध से जुड़ी कुछ यादें साझा की। कैप्टन ताशी सेना की 14वीं J&K मिलिशिया में भर्ती हुए थे। युद्ध के वक्त वो अल्फा कंपनी का हिस्सा थे। ताशी ने बताया कि एक दिन उन्हें ऑर्डर मिला कि पूरी यूनिट के साथ उन्हें दौलत बेग, ओल्डी और गलवान के लिए निकलना है। वो अपनी यूनिट के साथ लेह से पैदल चलकर दौलत बेग, ओल्डी सेक्टर और फिर गलवान घाटी तक गए थे। ये रास्ता लगभग 250 किलोमीटर का था। कैप्टन ताशी कहते हैं, राशन पानी के लिए घोड़े और याक होते हैं, लेकिन हथियार हम खुद पीठ पर लेकर चलते हैं। सामान उठाकर, गेर उठाकर वहाँ से फिर हम पैदल गए। अच्छा। दौलत बेगुंडी तक पूरा पैदल। राशन पानी के लिए घोड़ा और याक, ऊंट वगैरह था साथ में। चीनी सेना और भारतीयों के बीच जो वहाँ चल रहा था उसे याद करते हुए कैप्टन ताशी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कहते हैं, चीनी सैनिक हमें लाउड स्पीकर पर तन डोले मन डोले गाना सुनाते थे और जब हमारा ध्यान उनकी ओर जाता तो वो लाउड स्पीकर से कहते, सर्दियां शुरू होने वाली हैं, तुम भी पीछे चले जाओ, हम भी पीछे चले जाएंगे। ये जमीन न तुम्हारी है न हमारी। था एक तांडोली मंडोली एक गा रहा था। हमारा टेनिस के वो स्पीकर में हम सुना रहा। बीच बीच में वो कभी कभी वो गाना सुनाता था। फिर वो बोलता था कि ये जगह ना आपका है ना हमारा है, सर्दी होने वाला है, आप भी यहाँ से चले जाओ, हम भी जाएंगे। ताशी ने बताया कि गलवान नाला दोनों साइड से प्लेन है। बीच में एक नाला है। नाले के पास गहरी खाई है। नाले में पानी चीन की तरफ से आता है। नाला बड़ा नहीं है। गर्मी में पानी होता है, सर्दी में वो जम जाता है। नाला जो है दोनों साइड से प्लेन है। बीच में एक नाला है। इतना प्लेन भी नहीं है। जब जो नाला है, नाले के साइड में प्लेन है, बाकी जो है ऐसे पहाड़ ढलवन है। उनके साइड से जो जने साइड से पानी आता है। कैप्टन ताशी 1988 में रिटायर हो गए थे। तब से वो लेह के पास अपने गांव स्टोक में रहते हैं। गलवान में उनके साथ लड़ाई लड़ने वाले और भी सैनिक इसी गांव और आसपास के इलाके में रहते हैं। ताशी कहते हैं, अगर युद्ध होता है तो दोनों सेनाओं को बहुत नुकसान होगा। नुकसान काफी होगा क्योंकि वो इलाका जो है ना प्लेन है।
जी सर। ये काफी नुकसान होने की चांस हो सकता है।